हेलो दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। चित्र से हम इसे समझते हैं। यहाँ पर BC नहर की चौड़ाई है और AB टीवी टावर की ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ पर C एक बिंदु है। इस बिंदु से एक रेखा खींचा गया है A तक। अब इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। C बिंदु से 20 मीटर दूरी पर और एक बिंदु है D। इस बिंदु से A तक एक रेखा खींचा गया है और इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। हमें निकालना है नहर की चौड़ाई यानी BC का मान निकालना है और टावर की ऊंचाई AB का मान निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं नहर की चौड़ाई को मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर जो जो दिया गया है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। हल। माना BC बराबर x मीटर नहर की चौड़ाई है और DC या फिर CD बराबर 20 मीटर है। अब त्रिभुज ACB में देखेंगे तो यहाँ पर कौन बन रहा है, तो इस पॉइंट को हम बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ACB बराबर 60 डिग्री और कोण यहाँ पर कौन बन रहा है, तो इस पॉइंट को बीच में रखेंगे ADB बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखेंगे तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABD और दूसरा छोटा वाला समकोण त्रिभुज ABC। अब दोनों में से किसी भी समकोण त्रिभुज से आगे बढ़ सकते हैं, तो हम छोटा समकोण त्रिभुज से आगे बढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो सामने वाला भुजा कर्ण होगा जिसे हम लोग H से जानते हैं। ये वाला भुजा इससे हम कहते हैं लंब जिसे हम P से जानते हैं, और ये वाला भुजा होगा आधार जिसे हम B से जानते हैं। ठीक है, हमें कर्ण से काम नहीं है, हमें काम है लंब और आधार से। तो हम देखेंगे लंब और आधार का संबंध tan थीटा और cot थीटा में लंब और आधार का संबंध रहता है। ठीक है, तो हम tan थीटा से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B। ठीक है, P हम लोग का है नीचे सॉल्व करेंगे। tan थीटा का मान 60
60 डिग्री बराबर P हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा ए बी और B होगा हम लोग का X, ठीक है, BC यानी X। अब tan 60 डिग्री बराबर होता है √3 बराबर AB/X। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। अब क्रॉस गुना कर देंगे, x और √3 को गुना करेंगे तो √3 गुना x और AB 1 को गुना करेंगे। तो पहले AB 1 को गुना करेंगे, AB बराबर √3 गुना x, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब उसी प्रकार बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में ये पूरा हो जाएगा, B आधार हो जाएगा और ये लंब, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर P होगा AB और B होगा BC, पूरा हो जाएगा। D से C तक 20 मीटर है और C से B तक x मीटर हमने माना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 20 + x tan थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर AB/20 + x। tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 बराबर AB/20 + x। अब क्रॉस गुना कर देंगे, AB और √3 को गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा √3 गुना AB होगा बराबर 20 + x को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये होगा 20 + x ही होगा। अब AB बराबर √3 इधर गुना है, √3 इधर गुना है, इधर जाएगा डिवाइड, ठीक है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ भी AB है और यहाँ पर भी AB है, दोनों का मान बराबर होना चाहिए था, लेकिन दोनों का मान बराबर नहीं है, तो हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 में है √3 गुना x और समीकरण 2 है 20 + x/√3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब क्रॉस गुना कर देंगे, √3 और √3 को गुना करेंगे तो 3 होगा 3 और x बराबर 20 + x को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये होगा 20 + x। अब 3x, x इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस का x बराबर 20। 3x से x घटेगा तो बचेगा 2x बराबर 20। x बराबर 20/2 इधर गुना है, इधर जाएगा डिवाइड, काट देंगे 10 बार, यानी x बराबर आया 10 मीटर, ठीक है। x हमने माना है नहर की चौड़ाई, इसका मतलब नहर की चौड़ाई हो जाएगा x की जगह 10 मीटर, 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब टावर की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ पर देखेंगे समीकरण 1 से भी हम टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी AB है, और समीकरण 2 से भी हम टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान होगा कि हम समीकरण 1 से निकालें, ठीक है। तो यहाँ से हम टावर की ऊंचाई निकालेंगे, तो यहाँ पर है AB बराबर √3x। अब AB बराबर √3x, AB बराबर √3 गुना x का मान हमने निकाला है 10 गुना कर देंगे 10/√3, ये हो जाएगा टावर की ऊंचाई।
तो यहाँ पर लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।